बैक टू मुरादनरन। आज की वीडियो में हम एक म्यूनिक के छोटे से शहर में आके ये डिसाइड करेंगे कि विच आर द टॉप 8 यूनिवर्सिटीज टू स्टडी इन जर्मनी। अब हम लोगों ने ये 8 यूनिवर्सिटीज क्यों लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे जीरो ट्यूशन फीस रहने वाली है। सेकंड ऑफ ऑल जहाँ पे क्यूएस रैंकिंग्स अच्छी है। थर्ड हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का एंड कंफ्यूज हो क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है, इन 8 में से एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटीज तो आपके टॉप में होनी चाहिए। मतलब हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, ड्रीम यूनिवर्सिटीज, रीच यूनिवर्सिटीज एंड सेफ यूनिवर्सिटीज, तो इनमें से 3 तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए इन 8 में से। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। एट नंबर 8 लेप्जिग यूनिवर्सिटी। अब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है जर्मनी की एंड यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट तकरीबन 10% के करीब है। यहाँ पे बैचलर्स के लिए आओगे तो फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के लिए आ सकते हो। मास्टर्स के लिए आओगे तो आर्ट्स एंड हिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आ सकते हो। व्हाई एम आई रिकमेंडिंग लेप्जिग? 2 मेजर रीजंस है। 85% ऑफ द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट गेट अ जॉब विद इन नेक्स्ट 4 months ऑफ देयर ग्रेजुएशन। तो अगर आप आज ग्रेजुएट होते हो तो विद इन 4 months यू फाइंड अ फुल टाइम जॉब एंड एन एवरेज पे फ्रॉम हियर इज 40,000 to 45,000 euros, which is higher than the average. एवरेज अगर आप मास्टर्स करते हो जर्मनी में तो 36,000 euros कमाते हो, यहाँ से 40,000 to 45,000 कमा सकते हो। That's why it's at number 8, a very good university that you should definitely think of applying to. At number 7 फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी। अब ये मैंने नंबर 7 पे क्यों रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगेन ट्यूशन फीस आपकी 200 से 300 euros पर सेमेस्टर चली जाएगी, 20,000 से 30,000 रुपए तक की चली जाएगी। बट एक और अच्छी चीज है, दिस इज अमंग द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसकी क्यूएस रैंकिंग्स एंड बाकी सारी रैंकिंग्स भी आपको ज्यादा डेफिनेटली बेटर मिलेंगी। इनका मेजर फोकस सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे एंड इनकी एक और अमेजिंग चीज किया है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स काफी सारी मिलती है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर बैचलर्स करना है तो बैचलर्स इन साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर मास्टर्स करना है, मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज। अब मैंने यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात की थी। यहाँ पे आप डॉचलैंड स्टाइपेंडियम के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके अंडर आपको 300 euros पर मंथ मिलेंगे जस्ट टू स्टडी हियर। तो मतलब पहले तो आपकी फुल ट्यूशन फीस कवर्ड है क्योंकि ऑब्वियसली जीरो ट्यूशन फीस है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस टोटल आपका साल का खर्चा 30,000 40,000 रुपए जाने वाला है। बट ऊपर से आपको 300 euros 30,000 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे। मतलब ओवरऑल पॉजिटिव आओगे आप इस कोर्स के बाद, प्रोवाइडेड आपकी सीजीपी अच्छी है। हाँ, इसके लिए आपकी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड स्कॉलरशिप जो आप अप्लाई कर सकते हैं दैट इज बादन-वुर्टेम्बर्ग। वेट, ये वाली स्पेलिंग है। स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स है डिपेंडिंग ऑन वेरिंग नीड्स, कि वो आप लोगों की नीड्स चेक करेंगे एंड उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देंगे। नंबर 6 पे RWTH एकिन यूनिवर्सिटी आएगी जहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट काफी ज्यादा कम है 10% का, बट 31% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए जैसे यूएस में आईवी लीग है, यूके में रसल ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज है। सिमिलरली जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी TU9 है जो कि टॉप 9 यूनिवर्सिटीज टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है जर्मनी की, जिसमें ये आती है यूनिवर्सिटी। अब RWTH इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए काफी ज्यादा माना जाना है जहां पे इसका हायरिंग का रेपुटेशन स्कोर, यहाँ पे एक रेपुटेशन स्कोर होता है दैट इज 93.9%, व्हिच इज अमंग द हाईएस्ट इन इंजीनियरिंग। तो RWTH अगर आप इंजीनियरिंग के लिए आना चाहते हो, अब अगर बैचलर्स करना चाहते हो तो बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। मास्टर्स करना चाहते हो तो मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, मास्टर्स इन रोबोटिक्स एंड मास्टर्स इन डेटा साइंस। स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करूं तो डॉचलैंड स्टाइपेंडियम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, डार्ट की भी स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एक और स्कॉलरशिप है दैट इज कॉल्ड RWTH एकिन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जहाँ पे आपको 800 euro पर मंथ मिलेंगे। मतलब अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल गई, आपका ट्यूशन फीस सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आपको ये स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। एट नंबर 5 देयर इज फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, जहाँ पे अगर बैचलर्स के बारे में बात करें तो ओनली 12% ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर इंटरनेशनल, बट अगर मास्टर्स के बारे में बात करें तो 31% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटरनेशनल। एक और रीजन व्हाई आई हैव केप्ट दिस यूनिवर्सिटी हियर इज बिकॉज़ 50 प्रोग्राम्स यहाँ पे ऐसे हैं जो इंग्लिश टॉट है एंड दैट इज व्हाई इट इज नंबर 5। 2025 की रैंकिंग्स के हिसाब से इट इज 97th रैंक यूनिवर्सिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड यहाँ पे अगर आना चाहते हो तो ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के कोर्सेज बहुत ज्यादा माने जाने। बैचलर्स के बारे में बात करूं तो बैचलर्स इन आर्ट्स इन फिलोसफी, बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन पॉलिटिकल साइंस, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। मास्टर्स के बारे में बात करूं, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन यूरोपियन स्टडीज, मास्टर्स ऑफ साइंसेज इन सोशियोलॉजी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करूं, देयर इज अ स्कॉलरशिप कॉल्ड फ्री यूनिवर्सितात इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, दैट इज अनदर वेरी गुड स्कॉलरशिप। डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स वो स्कॉलरशिप मिलेगी टू एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी। नंबर 4 के बारे में बात करूं तो देयर विल बी हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी व्हिच इज अमंगस्ट द
बिगेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिकॉज 50% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटरनेशनल। तो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको हाल ही में कहीं और जर्मन यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाले हैं। क्यूएस रैंकिंग के बारे में बात करूँ, कंसिस्टेंटली 20, 25, 24, 23, 100 टॉप 100 में ये आती रहती है। अभी की करंट क्यूएस रैंकिंग इट इज 84 विच इज टू गुड फॉर अ जर्मन यूनिवर्सिटी। अब ये लाइफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये साइकिल देख रहे हो, बाइसिकल, This was invented here. अब अगर प्रोग्राम्स के बारे में बात करूं, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी, बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन बायोलॉजी, बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन केमिस्ट्री। मास्टर्स के बारे में बात करूं, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप चलती है, जहां पे 300 यूरो से 1000 यूरोज आपको पर मंथ मिल सकता है। बट यहाँ पे यूजुअली ट्यूशन फीस भी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स यू गोइंग फॉर, मैं ट्यूशन फीस एक्जैक्टली नहीं बता सकता, बट हाँ, डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स यू गोइंग फॉर, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा ज्यादा पे करना होगा, बट वर्थ इट। मेरे तो हाथ गए हैं जम, अब मुझे थोड़ा सा चलना पड़ेगा ताकि मेरे हाथों में भी थोड़ी सी एनर्जी आए। अब अगर मैं थर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, दैट वुड बी LMU म्यूनिक। अब ये यूजुअली टॉप 50 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में माना जाता है। टॉप 50, हाँ, हम लोग टॉप 50 में घुस रहे हैं अब। एंड ये यूनिवर्सिटी लॉ, मेडिसिन, नेचुरल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के लिए काफी ज्यादा मानी जाती है। द रीजन व्हाई आई हैव केप्ट इट नंबर 3 इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रैंकिंग। अब पहले तो मैं सन में रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हाथ फ्रीज हो गया एंड मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा अगर मेरा हाथ फ्रीज रहेगा। एनीहाउ, LMU के बारे में बात करूं तो थर्ड रैंक मेरा इसका एक और रीजन है, बिकॉज ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज दैट आर टॉट हियर आर टॉट इन इंग्लिश। अब अगर आप यहाँ पे पढ़ना आना चाहते हो तो लॉ, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज एंड नेचुरल साइंसेज के कोर्सेज यहाँ पे बहुत ज्यादा मशहूर है। एंड अगर बैचलर्स पढ़ने आओगे, बैचलर्स इन आर्ट्स इन फिलोसफी, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन फिजिक्स कर सकते हो। मास्टर्स करने आओगे तो मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक यहाँ पे ज्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं है, तो उसके अलावा आप डार्ट्स टाइपेडियम के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पे बात करूं तो हम्बोल्ट DT यूनिवर्सिटी आएगी, जिसकी ग्लोबल QS रैंकिंग 48 है। अब हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे 38 प्रोग्राम्स है दैट आर टॉट इन इंग्लिश। इसकी एक्सेप्टेंस रेट तकरीबन 18% की रहेगी, बट सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। तो अगर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी करना चाहते हो, बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, बैचलर्स ऑफ हिस्ट्री, बैचलर्स ऑफ सोशियोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, मास्टर्स करने आओगे तो मास्टर्स इन यूरोपियन स्टडीज, मास्टर्स ऑफ साइंसेज इन सोशियोलॉजी एंड सोशल रिसर्च, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, मास्टर्स ऑफ साइंसेज इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हो। नंबर 1 के बारे में बात करूं तो विदाउट एनी ड्रम रोल्स इट वुड बी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। आप सोच रहे हो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन क्यों नहीं बोला, कोई सोच रहा होगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट क्यों नहीं बोला। एंड ये सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज नंबर 1 पे रहेंगी, क्योंकि अगर आप STEM कोर्स के लिए आना चाहते हो तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज इज व्हाट यू हैव टू कम फॉर। अब अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी पे पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ मैं कैंपस पे जाके वो वीडियो बनाने वाला हूँ। बट तब तक के लिए अब ये वाला वीडियो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कलोन पे, जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलोन गया ऑन कैंपस एंड मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड इसमें ये भी बात की है कि जर्मनी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स आते हैं तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जाकर वीडियो बनाऊंगा। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में बताना व्हाटएवर यू थिंकिंग ऑफ। नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना ज्यादा। बाय।